हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। नेटफ्लिक्स की नई फिल्म घूसखोर पंडित पर बवाल। कैरी मिनाटी ने करण जौहर का पैरोडी वीडियो हटाया। अर्जुन कपूर के पोस्ट पर लोग हुए भावुक और मुंबई एयरपोर्ट पर टकरा गए दो प्लेन। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ये लिख के गए थे, मगर शेक्सपियर की कल्पना में अब वो वाला समय नहीं रहा होगा। अब क्या हो रहा है, नाम पूछा भी जाता है और उसके हिसाब से बवाल भी किया जाता है। कितना करना है, कैसे करना है, लोग तय करते हैं। कोटद्वार की एक दुकान में बाबा नाम रखने पर बवाल हुआ। अब एक फिल्म के नाम पर ई बवाल हो रहा है। एक्स पर शेम ऑन नेटफ्लिक्स ट्रेंड कर रहा था। कारण थी मनोज वाजपेयी की आने वाली फिल्म जिसका टाइटल है घूसखोर पंडित। एक्स पर नेटफ्लिक्स ने पोस्ट किया कि हर करप्ट अफसर को बदलने का एक मौका मिलता है। अब ऑफिसर जय दीक्षित की बारी, घूसखोर पंडित देखें जल्द आ रहा है सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। फिल्म के नाम पर बवाल होना शुरू हुआ और एक्स पर वही शेम ऑन नेटफ्लिक्स ट्रेंड करने लग गया। वॉइस ऑफ ब्राह्मण्स नाम के एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया कि घूसखोर पंडित फिल्म को बैन करो, हम इस फिल्म का विरोध करते हैं। एक और पोस्ट में लिखा गया कि तुम ब्राह्मणों को बदनाम करोगे और ब्राह्मण तुम्हें बर्दाश्त कर जाएंगे। वो दौर बीत गया, होश में आओ नेटफ्लिक्स। इस बेशर्मी की इंतहा इसको कहा गया। इस हैशटैग को 2 बजे से ट्रेंड कराने का प्लान करते हुए लिखा गया कि शेम ऑन नेटफ्लिक्स का ट्रेंड तो चलना ही है 2 बजे से। साथ ही इसके निर्माता, टीम, चैनल प्रचारक आदि सबकी खबर लेनी है। इनको जमीन पर भी आईना दिखाना होगा। ये भी कहा गया कि जब डायरेक्टर को सबसे पहले ब्लेम किया जाना चाहिए तो फिर सिर्फ नेटफ्लिक्स को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। घूसखोर पंडित के डायरेक्टर नीरज पांडे हैं। ऐसी फिल्म बनाने के लिए उन्हें शेम किया जाना चाहिए। शेम ऑन यू। बाकी अभी तक नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। बाकी भारत में बहुत क्रिएटिव लोग हैं। मार्वल की सीरीज व्हाट इफ खेलने लगे कि अगर इसकी जगह ये नाम होता तो क्या होता। इस किस्म की बातें, जातियों के जिक्र के साथ साथ एनफ गंदगी भी थी साथ में सोशल मीडिया पर। सोशलिस्ट को इससे अलग ही रखते हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात आपको भी याद रखनी है, पीआर में बहुत ताकत होती है, प्यार में उससे ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन नेगेटिव पीआर में इन सबसे ज़्यादा ताकत होती है। यूट्यूबर कैरी मिनाटी का लेटेस्ट वीडियो अब उनके चैनल पर नहीं है। इस वीडियो का टाइटल था कॉफ़ी विद जलन, काफ़ी विद करण का पैरोडी ही था। इस वीडियो के बाद कैरी को काफ़ी कुछ सुनने को मिला। जैसे एक पोस्ट में लिखा गया कि कैरी मिनाटी का नया वीडियो देखा, साफ लग रहा है कि उसे अब भी लगता है कि उसका 2019 वाला कॉमेडी फार्मूला आज भी काम करता है। पूरा वीडियो खत्म होने के बाद भी मुश्किल से हंसी आई। टाइम बदल चुका है, इस किस्म की बातें कही गई। एक और पोस्ट में लिखा गया कि ना कॉमेडी हो पा रही है ना रोस्ट। बाकी ट्रोलिंग वगैरह ज़्यादा हुई, लोगों को ये पसंद नहीं आया, शायद इसलिए या किसी और वजह से कैरी का ये वीडियो अब डिलीट हो गया या प्राइवेट हो गया, मतलब दिख नहीं रहा है। अर्जुन कपूर का एक पोस्ट लोगों का दिल जीत गया। लोगों को कई चीज़ों का एहसास हुआ। दरअसल आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से लोग अर्जुन कपूर के इंस्टाग्राम पर उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे। और ट्रोल तो हर कोई होता है, पर अर्जुन कपूर के साथ अत्यंत हो ही रहा था, सबको दिख रहा था। छोटी सी ट्रोलिंग से शुरू हुई ये बात ज़्यादा हो गई। मजे लेने के लिए बैठी जनता हर पोस्ट पर ही उनको ट्रोल करने के लिए पहुँच जाती थी। कल अर्जुन कपूर ने अपनी माँ को बर्थडे विश करते हुए एक पोस्ट डाली। कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे माँ, आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। लाइफ हाल ही में मेरे साथ थोड़ी क्रूअल रही, पर ठीक है, पहले भी चोटें खाई हैं, फिर खाऊंगा और फिर उठूंगा, क्योंकि आपने मुझे सिखाया है कि ज़िंदगी का सामना सिर उठाकर पूरे हौसले के साथ और गरिमा बनाए रखते हुए कैसे किया जाता है। हम इसे साथ मिलकर झेलेंगे, आप और मैं। जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा और किसी दिन आपका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे, आपका प्यारा बेटा अर्जुन। इस बार एक यूजर ने लिखा कि डर लगता है ये सोचकर कि हम कितनी आसानी से दूसरों के लिए बातें लिख देते हैं और फिर एक दिन वही शब्द हमें अंदर तक खिला देते हैं। और ताकत मिले तुम्हें अर्जुन, मतलब और ताकत मिले तुम्हें अर्जुन, ऐसा कहा गया। लिखा गया, लोग ये नहीं समझते कि सामने भी एक इंसान ही है जो कभी बच्चा था, जिसके अंदर आज भी कहीं ना कहीं वो मासूमियत है, जिसके अपने डर है, इनसिक्योरिटीज है, ट्रॉमा है। बाकी हाँ, आपका लिखा एक एक कमेंट कोई ना कोई पढ़ता है, इससे इफेक्ट होता है। आपके डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेस किए जा सकते हैं। और ठीक है ना, हंस के आगे बढ़ो, किसी को कितना ही टॉर्चर करने तो खराब एक्टिंग करता होगा वो जाने नहीं देखेगी जनता उसकी फिल्म हर दिन। मैं क्या कहूँ, देख लो जो हो। मुंबई एयरपोर्ट से कुछ फोटोज वायरल हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी इंडिगो की एक फ्लाइट आ गई। दोनों प्लेन्स के पंखे आपस में छू गए। घटना के वक्त दोनों विमान चल रहे थे। इसके बाद जांच के लिए दोनों विमानों को वापस खड़ा कर दिया गया। लोगों को समझ नहीं आया कि पायलट को नहीं दिखा कि क्या हुआ, किसकी गलती रही। कार्स इंडिया के सबरेडिट पर एक फोटो आई जहां BYD की एक कार के ऊपर एक पेड़ गिर गया। पोस्ट करने वाले ने बताया कि पैसेंजर सेफ है, लेकिन कार काफ़ी डैमेज हुई। मज़ेदार बात ये नहीं है, मतलब हादसे तो मज़ेदार नहीं होते। इस पोस्ट का हाईलाइट रहा एक कमेंट, लिखा गया, सोचिए आप इलेक्ट्रिक कार खरीदें ताकि प्लैनेट को बचा सके, जिसे एक पेड़ एक ही हिट में डिस्ट्रॉय कर दे। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, टाटा।